दहेज एक परंपरा मानते हैं लोग बाग गांव में, शहर में भी मानते हैं। अब उसने फ्रिज नहीं दिया तो मुंह बन जाएगा सच का। दहेज लिया था, दिया क्या था? मोटरसाइकिल दी थी इन्होंने, कौन सी? स्प्लेंडर। आज उसकी कीमत 1,05,000 है। हाँ। बस गांव में माहौल बन गया था कि लड़के को स्प्लेंडर मिली है। हाँ, और रुका उतर गया था। अगर नहीं मिलती तो? कोई बात नहीं, फिर भी इच्छा नहीं थी। दादा आर्मी में थे मेरे, उन्होंने कहा हमें 1 रुपए की भी मांग नहीं है। लेकिन स्प्लेंडर मिल गई तो खुशी बहुत। नहीं, खुशी नहीं ना हमने मांग थी। आपने बताया तो बड़ी खुशी था। मैं क्लिप दोबारा प्ले कर दूंगा, बड़ी खुशी। दोबारा बता दो, मैं दोबारा बता दूंगा। मैं डर फांसी थोड़ी चढ़ाएगा आप। 2025 में क्या दहेज लेना सही हो गया है? नहीं, बेकार है। क्यों? यूँ 2500 रुपये काय बोलेंगे? 2500 रुपये जो मोदी जी दे रहे हैं मत लो। 2500 मोदी जी दे रहे तो दहेज क्यों ले? मतलब काय को ले दहेज? दहेज ही हो गया, ये क्या हो गया? मोदी जी दहेज तो नहीं दे रहे ना? तो 2500 रुपये भी नहीं दे रहे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आप लोगे दहेज? मैं तो बिल्कुल लूंगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मैं नहीं लूंगा, मेरे पास तो खानदानी पैसा है जी। अब लड़कों की तरफ से डिमांड आ रही है क्योंकि अब वो हो रहा है कि डाइवोर्स जल्दी हो जाता है, एलिमनी की मांग हो जाती है। तो आप अग्री करते हैं, आप दहेज देंगे? नहीं देखो, दोबारा क्या, ये तो चल ही रहा है, कभी बंद ही नहीं हुआ था। हम वो दहेज लेते हैं लड़के, डिवोर्स के बाद हम उनसे वो लेंगे एलिमनी, जो भी लेते हैं ना, जो कहते हैं उसको, वो लेंगे हम उनसे। दहेज लेना जब सही है, लड़की डिमांड करती है सामने से कि मेरे को 1 लाख सैलरी वाला लड़का चाहिए, 2 लाख चाहिए, तो दहेज लेना भी जायज़ है फिर तो। आपकी शादी हो गई नहीं। तो आप दहेज लेंगे? हाँ, क्या बात है सर। कितना दहेज लेंगे? जितनी हमारी डिमांड होगी। क्या ये कैसे तय होता है कितना लड़का दहेज देगा? मान लीजिए हमारी शॉप 1 करोड़ रुपए की जिस पर मैं बैठता हूँ, मैं 1 लाख रुपए मंथ कमा रहा हूँ, तो इस हिसाब से मुझे दहेज भी मिलना चाहिए 1 करोड़ रुपए का। तो लड़की 1 करोड़ दहेज देने वाला मिलेगा परिवार? क्यों नहीं मिलेगा? आपको बात चल रही है, कोई गर्लफ्रेंड है आपकी? गर्लफ्रेंड बहुत सारी हैं, मगर कोई 1 करोड़ रुपए देने वाली नहीं है? 1 करोड़ रुपए देने वाली कोई नहीं है। लॉयल्टी नहीं है सर लड़कियों के अंदर आजकल। बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है शादी करके। इंसान सिंगल लाइफ जिए, पैसे कमाए, अपनी फैमिली, अपने माँ बाप को देखे और कुछ नहीं करे। दहेज अगर लड़का नहीं लेगा तो गरीब फैमिली का लड़का का शादी नहीं होगा, ये तो फिक्स है। हाँ, तो भाई लड़के को शादी करने की जरूरत क्या है? क्या उम्र है? मेरा तो अभी 18 उम्र है, 18 साल। 18 साल की उम्र में कितना दहेज मिल जाएगा? क्या नौकरी कर रहे हो अभी? अभी तो नौकरी नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं बेरोजगार हूँ। मेरे से शादी कोई लड़की करेगी? अब मेरा मन किया शादी करने को, कोई लड़की शादी करेगी? मैं कहता हूँ बेरोजगार की शादी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। अगर मान लो वो 50 करोड़ रुपए पैकेज वाले लड़के से शादी करेगा, उसका माने तो लड़का को भी 2 अरब चाहिए दहेज। 2 अरब कितने जीरो आते हैं? 2 अरब और जितने भी आए भाई 50 करोड़ में, उसको मालूम है जीरो कितने आते हैं। लड़की भी तो सैलरी देखती है ना, लड़की तो ऐसे नहीं कि जो बंदा 10,000 15,000 कमाता है उसके साथ शादी कर लेंगे। यहाँ पर आप कितनी कमाई हो जाती है आपकी? मैं तो यहाँ पे 15 18 हज़ार कमा लेता हूँ। ये सॉक्स का बढ़िया काम है, ठेले आपका यहाँ पे बढ़िया लगा हुआ है। हाँ। कितने टाइम से यहाँ पे लगा है? यहाँ पे मैं 3 साल से हूँ। इस सेटअप के बलबूते पे कितना दहेज मिल जाएगा? इस पे कोई क्या ही देगा कोई। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली की चांदनी चौक मार्केट में। दिल्ली के चांदनी चौक मार्केट वो मार्केट है जहाँ पर शादी ब्याह का पूरा सामान मिलता है। इस पूरी सड़क पर A to Z शादी का सो कॉल्ड लेन देन का जो सामान है सारा आपको इसी सड़क पर मिल जाएगा। लेकिन देखिए, मेरी तो शादी है नहीं, ना ही मेरे कैमरा पर्सन की है। हम इस सवाल को लेकर भी नहीं आए हैं कि शादी में क्या सामान लेने देने का होता है, लेकिन सवाल उससे ज़्यादा संगीन है। सवाल ये कि क्या 2025 में लड़कों का दहेज लेना सही हो गया है? ये सवाल एक बहुत सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। दहेज की मांग बहुत खुलकर भी मांगी जा रही है और इसके पीछे एक बड़ी वजह है, डोंट गेट मी रॉन्ग। लेकिन लोगों का कहना है कि देखिए, चट मंगनी पट ब्याह तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद ही चट डाइवोर्स और पट एलिमनी की डिमांड भी लड़कियां कर देती हैं। तो ऐसे में अगर लड़कों को बचना है तो लड़कियों से, लड़की के पूरी फैमिली से दहेज मांगना अब नीड ऑफ द आवर हो गया है। लड़कों को जो है दोबारा दहेज मांगना चाहिए अगर वो खुलेआम नहीं मांग रहे थे। तो अब क्या बात ये सही है? इसी का सवाल और इसका जवाब मांगने हम इस मार्केट में आए हैं। चलिए जनता से बात करते हैं कि क्या इस साल आज जो 2025 शुरू हुआ है, इसमें दहेज लेना सही हो गया लड़कों के लिए? अपनी मर्जी की बात है, अपनी बेटी को देगा, लड़के को देगा। पिता देगा दहेज, लेकिन नहीं, कई लोग नहीं। दहेज जो है कानून के तहत परंपरा है, किसी को लेना। देखो जिसके पास है उसे और चाहिए, और जिसके पास नहीं है वो बेचारा यहाँ पे चांदनी चौक में धक्के खा रहा है। हमारी तो हम लोग नहीं, मैं कह रहा हूँ, देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपकी तो साड़ी की दुकान है, साड़ी के लिए बड़ा सामान जाता है, शादी के दौरान लोग मांगते भी हैं। खानदान को शादियों में साड़ी दिलवाई जाती है, बुआ मामी ताई सबको दिलवा दी जाती है। तो एक हिस्सा शायद आपका भी हो सकता है जो लोग लेन देन में देते होंगे। तो मैं बताइए, क्या दहेज सही है? देखो, आपका मुद्दा है कि दहेज सही है या नहीं है। दहेज एक परंपरा
मानते हैं लोग बाग गांव में, शहर में भी मानते हैं। अब उसने फ्रिज नहीं दिया तो मुंह बन जाएगा सच का। ननंद को गुंठी नहीं दी, साड़ी नहीं दी तो उसका भी मुंह बन जाएगा। ये तो परंपरा चलती आ रही सर्दियों से। क्या रूठने की? रूठने की, मनाने की, दहेज तो परंपरा आ रही है। ये बताओ, अब तो कोई रोक नहीं सकता। कहाँ से आई ये परंपरा? ये पहले ही बड़े बूढ़े देखे गए हैं कि शादी में इतना, पहले 3-3 दिन रुकती थी, अब तो 1 घंटा शादी रुकती है। तो वही तो देखिए सोशल मीडिया पर लड़के जो कह रहे हैं, ये थोड़ा मामला फिर गया है। पहले तो सिर्फ दहेज पाप था कहना, लेकिन अब लड़के खुल के कह रहे हैं दहेज हम मांगेंगे, क्योंकि भैया चट मंगनी पट ब्याह होता था, अब चट डाइवोर्स हो रहा है, पट एलिमनी की मांग हो जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं होता। लड़के की क्वालिटी, लड़के का व्यवहार, लड़के की पोजीशन ऐसा ही है, या हेड कांस्टेबल है या अधिकारी है, उसको दे देते हैं खुशी खुशी। उसे मांगने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो एक ऊंचे पौधे पे खड़ा हुआ है। और जिनसे मांगते हैं वो क्या काम वो करते एक किसान होता है, किसी के बेटे के हिस्से में 35 बीघे, किसी के हिस्से में 15 बीघे, किसी के हिस्से में 20 बीघे, किसी के हिस्से में करोड़ रुपए की दुकान है। तो ये तो चलता ही रहता है। देखो सामने वाले को तो हैं? आपकी शादी को कितने साल हो गए? मेरी शादी को सन 2014 में हुई थी। 2014 में हुई थी, तब अब 10-12-11 साल हो गए हाँ। शादी को। हाँ। आप दहेज लिया था, दिया क्या था? मोटरसाइकिल दी थी इन्होंने, कौन सी? स्प्लेंडर। आज उसकी कीमत 1,05,000 है। हाँ। बस। तो गांव में माहौल बन गया था कि लड़के को स्प्लेंडर मिली है। हाँ, और रुका उतर गया था। अगर नहीं मिलती तो? कोई बात नहीं, फिर भी इच्छा नहीं थी। दादा आर्मी में थे मेरे, उन्होंने कहा हमें 1 रुपए की भी मांग नहीं है। लेकिन स्प्लेंडर मिल गई तो खुशी बहुत? नहीं, खुशी नहीं हुई थी ना, हमने मांग थी। आपने बताया तो बड़ी खुशी था। मैं क्लिप दोबारा प्ले कर दूंगा, बड़ी खुशी आपको दोबारा बता दो, मैं दोबारा बता दूंगा। मैं डर फांसी थोड़ी चढ़ाएगा आप। नहीं, लेकिन खुशी तो हुई हाँ, थी। खुशी होती है कि ये तो पहले से ही है, ये तो पहले से ट्रेंड चल रहा है ये तो। नहीं, लेकिन अब कह रहे हैं कि वैसे तो इलीगल है ना दहेज लेना, बैन है, इस पे कानून भी बन चुका है, बट रीजन वैसे तो नहीं, देखो इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, उनको नहीं देना चाहिए। ना हमसे ले ना हम उनसे ले, अगर हम वो ले रहे हैं तो हम भी लेंगे। हाँ, ऐसा होना चाहिए। होनी चाहिए दोनों हाँ। में। हम ये अब लड़कों की तरफ से डिमांड आ रही है, क्योंकि अब वो हो रहा है कि डाइवोर्स जल्दी हो जाता है, एलिमनी की मांग हो जाती है। तो लड़कों का एक ये कहना है सोशल मीडिया पर कि एज अ डिफेंस हमें दहेज लेना शुरू कर देना चाहिए दोबारा। तो आप अग्री करते हैं, आप दहेज देंगे? नहीं, देखो दोबारा क्या, ये तो चल ही रहा है, कभी बंद ही नहीं हुआ था। तो ऐसा है कि अगर उनको मेरे उसमें है कि नहीं लेना चाहिए। अगर वो ले रहे हैं तो हमें भी लेंगे, क्योंकि अभी तो अगर आगे वाली जनरेशन आएगी तो वो ज़रूर लेगी, ऐसे वो मानेगी नहीं। लड़कियां जो पैसे लेती हैं उसको कहते क्या हैं? हम वो दहेज लेते हैं लड़के, डिवोर्स के बाद हम उनसे वो लेंगे एलिमनी, जो भी लेते हैं ना, जो कहते हैं उसको वो लेंगे हम उनसे। हाँ, तो लेकिन आप उसमें, मैं आपसे भी पूछूंगा, मतलब वो प्रिज्यूम कर रही है कि डाइवोर्स होगा। आपको लगता है ये सही अजम्पशन ऐसे करना? नहीं, ऐसा सही नहीं है। देखो, आपको आपकी दोस्त ने आपको करेक्ट कर दिया। वही तो डिबेट है। एलिमनी लेना ये भी सही है क्या? ये तो सही है, ये बिल्कुल सही लेना है, देखो, पड़ेगा। लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? दहेज दिया है उसके बदले कुछ हाँ, तो मिलना उसके चाहिए बदले ना। मैं इसके बदले बोल रही हूँ। हाँ, दहेज दिया है उसके बदले। हाँ, उसके बदले तो बदले एलिमनी लेंगे मिलनी डिवोर्स चाहिए। के बाद। और जो केसेस में लेना देना नहीं भी लिया होता है, जैसे बहुत फेमस केसेस अभी हो गए हैं, नहीं लेना है। हाँ, जो भी फेमस केसेस हो गए हैं कुछ लड़कियों ने, या अगर वो सक्सेसफुल है, जो वुमेन है, तो वो नहीं लेगी। अगर उसने दहेज दिया है या नहीं दिया उससे मैटर नहीं करता, ठीक है। अगर उसको ज़रूरत है कि उसको लग रहा है कि हाँ उसने जो दिया है, मतलब उसको चाहिए डिवोर्स के बाद, तो वो ऑफकोर्स ही बता लेगी। देखिए जो कुछ फेमस केसेस रहे हैं जिसमें लड़कियों को हेट मिली है, धनाश्री हैं, और जिस क्रिकेटर्स की जैसे धनाश्री थी, और जैसे जो हार्दिक पांड्या की वाइफ है नताशा, उनको भी ये हेट मिली है। तो उन्होंने अगर दहेज दिया होगा नहीं दिया होगा पता नहीं, लेकिन वो एलिमनी उन्होंने ली है, ये तो पता सही दिखा है। तो उनको आप वो जस्टिफाई करेंगे कि एलिमनी उन्होंने सही ली है? नहीं, लेना नहीं चाहिए थे उन्हें। नहीं लेना चाहिए, तो वो खुद इतनी सक्सेसफुल स्टैंड है वो, इतने कि वो खुद तो ले उनको सकती लेना ही हैं। लेना अगर आप चाहिए ऐसे था। कहोगे तो समानता की नहीं है, उसने नहीं लिए थे एलिमनी की मनी, तो बहुत सारे अपने अपने व्यूज़ हैं, कोई लेता है कोई नहीं लेता। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि भैया लड़कों को दहेज लेना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि मेरठ में मर्डर केस जैसा हो रहा है, लड़के सुसाइड कर ले, एलिमनी के मारपीट हो रही है, तो फिर तो दहेज वाली प्रथा सही थी। सोशल मीडिया पे लोग ये कह रहे हैं। नहीं, दहेज लेना जब सही है, लड़की डिमांड करती है सामने से कि मेरे को 1 लाख सैलरी वाला लड़का चाहिए, 2 लाख चाहिए, तो दहेज लेना भी जायज़ है, फिर तो लेना चाहिए दहेज। अगर लड़की राजी है, लड़की 2 लाख रुपए कमा रही हो, बेरोजगार से शादी करे, जब तो दहेज नहीं लेना चाहिए। आपकी शादी हो गई नहीं। तो आप दहेज लेंगे? हाँ, कितना दहेज लेंगे? जितनी हमारी डिमांड होगी। क्या ये कैसे तय होता है कितना लड़का दहेज देगा? मान लीजिए हमारी शॉप 1 करोड़ रुपए की, जिस पे मैं बैठ रहा हूँ, मैं 1 लाख रुपए मंथ कमा रहा हूँ, तो इस हिसाब से मुझे दहेज भी मिलना चाहिए 1 करोड़ रुपए का। तो लड़की 1 करोड़ दहेज देने वाला मिलेगा परिवार? क्यों नहीं मिलेगा? आपको बात चल रही है, कोई गर्लफ्रेंड है आपकी?
गर्लफ्रेंड बहुत सारी हैं मगर कोई 1 करोड़ रुपए देने वाली नहीं है? 1 करोड़ रुपए देने वाली कोई नहीं है। तो 1 करोड़ वाली जब मिल जाएगी तब शादी फाइनल हो जाएगी? हाँ वो घर वाले करेंगे ना। उनको बताया कि दहेज इतना 1 करोड़ का दहेज सोच रहा हूँ मैं? नहीं वो तो घर वाले खुद सोच लेते हैं। घर वालों को भी यही सोच है? भैया मैं मैरिड ही नहीं करूँगा, सबसे बेस्ट। ये बहुत लोग यही कह रहे हैं कि हम शादी नहीं करेंगे। नहीं मेरे को करनी नहीं है। क्यों नहीं करनी है? नहीं मेरी चॉइस नहीं है, मन नहीं है भैया मेरा, विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, लॉयल्टी नहीं है सर लड़कियों के अंदर आजकल। बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है शादी करके। इंसान सिंगल लाइफ जिए, पैसे कमाए, अपनी फैमिली अपने माँ बाप को देखे और कुछ नहीं करे। सब इतनी सॉर्टेड हो गया यार। ये कोई हार्ट ब्रेक हुआ है क्या? वो तो हो चुका बहुत पहले। बहुत पहले? कितनी लड़कियों के साथ ट्राई किया बातचीत करने की? फर्स्ट ही थी, फर्स्ट ही खत्म, उसके बाद कभी लाइफ में कुछ करा नहीं। पहला और आखिरी प्यार? बस माँ बाप कभी नहीं कहते कि भैया बेटा शादी कर लो, प्रेशर कहते हैं, बट अगर माँ बाप की मर्जी से भी करते हैं, बाई चांस फिर बाद में कोई डिफिकल्ट लाइफ चलती है, दिक्कत आती है, तो उसका क्या रीज़न है? कौन हैंडल करेगा उसको? ये बताओ ना। कोई नहीं कर सकता, माँ बाप भी नहीं हैंडल कर सकते, कब तक करेंगे? ये लड़कों का एक फेज होता है कि शादी नहीं करेंगे, परमानेंट लोग ऐसे कुछ होते नहीं करेंगे। होते हैं परमानेंट, होते हैं बहुत से लोग। मैं हूँ परमानेंट, मेरी कोई चॉइस नहीं है अभी तक तो। क्या उम्र है आपकी? 24 24 में लग रहा नहीं करनी शादी? करनी। सोशल मीडिया पर लोग ज़्यादा कह रहे हैं कि भैया दहेज लेना लड़कों के लिए सही हो गया है। बिल्कुल सही हो गया। क्यों सही है? सही इसलिए अगर लड़के 5,000 सैलरी कमाएगा तो लड़की उससे शादी करेगी। बताओ आप। आमतौर पर तो नहीं करते। तो लड़का तो दहेज लेगा ही। तो वो तो खाना पूर्ति वो सही। देखो एक गलत को सही करने के लिए दूसरा गलत तो नहीं किया सकता ना। अरे दहेज अगर लड़का नहीं लेगा तो गरीब फैमिली का लड़का का शादी नहीं होगा, ये तो फिक्स है। हाँ तो भाई लड़के को शादी करने की ज़रूरत क्या है? पहले कमाए वमाए फिर लड़की का भी देखो। लड़के शादी जब करता है लड़का, लड़की भी मैं कहता हूँ उसके लिए भी होता है, तभी लड़की की शादी होनी चाहिए जब वो अपने से अलावा एक व्यक्ति और का खर्चा उठाने को तैयार हो, और लड़के के लिए भी यही होना चाहिए। वो तो उठा लेगा, बट लड़की का जो है, लड़की गरीब है मान लो एक तरह से, तो लड़का गरीब से ही शादी करेगा ना। आप लड़की का लेवल इतना है, लड़के का लेवल इतना से शादी करेगा तो दहेज तो लेना पड़ेगा भाई। क्यों दहेज? क्या फिर दहेज सही है? दहेज बिल्कुल सही है। आप लोगे दहेज? मैं तो बिल्कुल लूँगा। मैं नहीं लूँगा, मेरे पास तो खानदानी पैसा है जी। तुम्हारा जो लूँगा पैसा, मेरे पास तो खानदानी पैसा है। खानदानी पैसे से, लेकिन फिर होता क्या है? क्यों नहीं चाहिए? बस बढ़िया क्यों नहीं होता? बहुत कुछ होता है। अरे बढ़िया लड़की कुछ नहीं होता है भाई। अभी तो बढ़िया लड़का था, वो कितना कमा रहा था, अभी कोई 100 लड़का था, वो कम तो कमा नहीं रहा था, फिर उसका मृत्यु क्यों किया? कितना क्या उम्र है? मेरा तो अभी 18 उम्र है, 18 साल। 18 साल की उम्र में कितना दहेज मिल जाएगा? क्या नौकरी कर रहे हो अभी? अभी तो नौकरी नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं बेरोजगार हूँ। मेरे से शादी कोई लड़की करेगी? अब मेरा मन किया शादी करने को, कोई लड़की शादी करेगी? मैं कहता हूँ बेरोजगार की शादी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, कुछ तो कमाएगा ही, आगे जाके कमाएगा ना। आप मान लो कोई लड़की से पूछो आप कितना दहेज, कितना कमाने वाले लड़के से शादी करोगे, वो लड़की डायरेक्ट बोलती है 2.5 लाख 2 लाख लड़के कमाएगा उससे शादी करूँगा। अबे साले उसका पापा कमाए 50 साल के बाद 2.5 लाख रुपया, अभी 18 साल का लड़का कैसे 2.5 लाख कमाएगा जो शादी करेगा? लेकिन मतलब ये तो सही है ना, लड़कों को कमाना तो थोड़ा बहुत तो कमाना चाहिए। लड़का तो 10-12 हज़ार तो मैक्सिमम स्टार्टिंग में कमाएगा ही, उससे तो कम कमाएगा नहीं। आपने सोशल मीडिया पर वो रील देखी है? लड़की क्या लड़का जाके पूछता है कि आप कितने पैकेज वाले लड़के से शादी करोगे? लड़की बोल देती है 50 करोड़। तो वही तो कह रहा हूँ ना, इसलिए तो लड़का दहेज लेगा ना। अगर मान लो वो 50 करोड़ पैकेज वाले लड़के से शादी करेगा, उसका माने तो लड़का को भी 2 अरब चाहिए दहेज। 2 अरब कितने जीरो आते हैं? 2 अरब जितने भी आए भाई, 50 करोड़ में उसको मालूम है जीरो कितने आते हैं। ये शादी की मार्केट है, सारा शादी का सामान मिलता है। एक शब्द और चलता है शादी का, दहेज। 2025 में क्या दहेज लेना सही हो गया है? नहीं बेकार है। क्यों? ये 2500 रुपये काय बोलेंगे? 2500 रुपये तो मोदी जी दे रहे हैं, मत लो। 2500 मोदी जी दे रहे तो दहेज क्यों ले? अरे हाँ क्यों दे, मतलब काय को ले दहेज? दहेज ही हो गया, ये क्या हो गया? मोदी जी दहेज तो नहीं दे रहे ना। तो 2500 रुपये भी नहीं दे रहे। आपने दहेज लिया था अपनी शादी में? ले लिया था। तब कितने साल हो गए आपकी शादी को? 25 साल हो गए। अब क्यों चल रहा है मार्केट में ये बात कि दहेज मिलना? आपने कुछ नहीं लिया था लड़की की शादी? नहीं लिया था, लड़की लिया था सिर्फ। तो लड़की ली थी? लड़की लिया, कपड़े पहन के आई थी साथ में। तो फिर उसके परिवार वालों ने आपको फोर्स नहीं किया कि भैया हमारी 2 जोड़ी में अपनी लड़की तो ले ली, लेकिन एक सोने की चेन ये भी पहन लो? नहीं, ये मेरे कुछ भी नहीं लिया था। लड़की भी तो सैलरी देखती है ना, लड़की तो ऐसे नहीं कि जो बंदा 10,000 15,000 कमाता है उसके साथ शादी कर लेंगे। यहाँ पर आप कितनी कमाई हो जाती है आपकी? मैं तो यहाँ पे 15-18 हज़ार कमा लेता हूँ। ये फॉक्स का बढ़िया काम है, खेल है आपका यहाँ पे बढ़िया लगा हुआ है। कितने टाइम से यहाँ पे लगा है? यहाँ पे मैं 3 साल से। इस सेटअप के बलबूते पे कितना दहेज मिल जाएगा? इस पे कोई क्या ही देगा कोई। अरे अभी आपने खुद कहा था कि लड़की खुद देखती है। लड़की तो भाई कमाई देखती है ना। मेरा कैमरा पर्सन दिखा दे, ये पूरा बढ़िया वहाँ से लेके पूरे वहाँ तक सामान है आपका लदा हुआ है सामान, बढ़िया सेल भी होगी, मतलब मैं तो मान के चल रहा हूँ। तो कितना मिल जाएगा दहेज के हिसाब से?
इसके हिसाब देखो मौका है, लड़कियां देख ले सामान इसके हिसाब से। कुछ भी नहीं, इधर तो नहीं देगी। मैं तो अपने लिए नहीं बोला कि भाई मेरे को मिल जाएगी, मैंने बोला कि जो पढ़े लिखे हैं जिनके पास अच्छी खासी सैलरी है उनको मिल जाएगी। मिल जाना चाहिए उन्हें मिलना दहेज। चाहिए। लेकिन देखिए सीरियसली बताओ, दहेज लेना सही है क्या? नहीं, गलत है, बट लड़की भी तो नहीं करती ना ऐसा लड़के से। अगर आपसे लड़का मांगे कि दहेज दो तो आप देंगे? नहीं, मैं करूँगी ही नहीं। शादी ही नहीं करेंगे? करेंगे, आराम से अपना कमाएंगे, खाएंगे, आराम से रहेंगे। लेकिन अगर पेरेंट्स फोर्स नहीं करते कि शादी कर लो है उसे? दहेज देना तो चलो जिसके पास है वो तो दे देगा, जो नहीं है आपके पास मैं मान के चल रहा हूँ होगा तो आप दे देंगी? नहीं, नहीं देंगी ना तब भी आप? जितनी हिम्मत है उतना ही तो करेंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते हैं ना। ये भी आपका आंसर यही दर्शाता है कि आप देंगी? नहीं, जितना होगा उतना जितना देंगी? डिपेंड है उतना तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है, डिपेंड के ऊपर तो जाता है। दहेज देंगी? हाँ, दहेज देंगी नहीं, लेके जाएंगे। देखिए आपने ये कहा कि जितना कैपेसिटी होती है उतना देंगे, लेकिन तो मतलब दहेज तो देंगे ना आप? हमारे पास है तो हम तो वो करेंगे, जो नहीं है ना उनका लड़के सोच कर चले, बस इतना काफी है। कभी देखो पहले भी तो इस मारे आत्महत्या भी बहुत लोग कर रखे हैं। आप क्या चाहेंगे, कितने सैलरी का लड़का हो जिससे आप शादी करेंगे? मुझे सैलरी वैलरी से कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, बस वो मेरी केयर करे, अच्छे से रखे, बस इतना काफी। तो देखिए जहाँ से हमने शुरुआत की थी हम वहीं पर आके फिर खड़े हो गए हैं। कई लोगों से हमने बातचीत की, कई अलग अलग तरह के लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, लड़कियों से भी हमने बातचीत की। एक कॉमन ग्राउंड समझ में आया कि जिसके पास जितना है उतना दे सकते हैं, उससे ज़्यादा कैसे दे सकते हैं। देखिए जब लोगों ने ये कह दिया तो हमें समझ में ये आया कि बॉटम लाइन वही है। देखिए दहेज लेना देना एक रूट पता है, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आप अपील भी कर सकते हैं, इसके खिलाफ दायरे करके मामला दर्ज भी हो सकता है, FIR भी हो सकती है। लेकिन लोगों का यही कहना है जितनी हैसियत होगी उतना हम दहेज देने को लेने को तैयार है, और ठीक भी है गलत भी है, लोगों का इसमें मिक्स्ड रिएक्शन रहा है। खैर इसको लेकर आपकी क्या राय है कि हमें नीचे कमेंट से बताएं। मेरा नाम है वैभव, कैमरामैन आदिल के साथ देखते रहिए जी स्विच।